फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू आर वेल गाइस। और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था दैट विल बी पार्ट 1, ठीक है, जिसमें कि हमने लाइफ इंश्योरेंस का मतलब समझा और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिस्कस किया था, जिसमें कि होल लाइफ पॉलिसी एक पॉलिसी को हमने पढ़ा था। ठीक, तो आगे मूव ऑन करते हैं। सो दिस विल बी पार्ट 2। इसमें हम जो आगे की हमारे पास पॉलिसीज हैं, टोटल 5 थी, एक उसमें पढ़ ली, बची हुई 4 इसमें पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉलिसी अब हमें पढ़नी है एनसीईआरटी के हिसाब से, दैट इज एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इसको बहुत इजी है पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है इस पॉलिसी में। क्या? द assurer undertakes to pay a specified sum when the insured attains a particular age or his death, whichever is earlier। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरर है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर्ड को ये कह देती है कि भाई हम ठीक है, तुझे एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी हम तुझे दे देंगे। कब? या तो तू किसी एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर ले, मान लो का 60 साल, अगर तुम 60 साल के होगे तो तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या अगर और हिज डेथ, या अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से या तो वो किसी एक एज को अटेन कर ले या चाहे उसकी डेथ हो जाए, इन दोनों में से जो भी चीज पहली हो जाएगी उसके हिसाब से उसको पैसा दे दिया जाएगा। अगर उसकी उतनी एज पूरी हो गई तो पैसा उसको मिल गया, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसने आगे जो अपने उसके बेनिफिशियरीज होंगे, नॉमिनी होंगे, लीगल हायर होंगे, ठीक है, उनको वो पैसा मिल जाता है। The sum is payable to his legal hire or nominee named there in the case of death of the assured। assured ने जिनका भी नाम बता रखा होगा नॉमिनीज का अपने, उनको पैसा वो दे दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज द सम विल बी पेड टू द assured आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। या फिर अगर मान लो जिंदा रहते, उसकी वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, 60 साल तक का था, 60 साल तक वो जिंदा रहा, तो जितना ये पैसा है वो उस पर्सन को दे दिया जाता है, अगर वो जिंदा रहा तो। ठीक है, टिल ही और शी अटेन्स अ फिक्स्ड एज, जब वो एक फिक्स्ड एज को प्राप्त कर लेता है, 60 साल हो गया एग्जाम्पल के हिसाब से, तो उसको उतना पैसा दे दिया जाता है। दिस विल बी द फर्स्ट। ठीक, दैट इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये बहुत कॉमन है, सुनते भी हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी लेते हैं इस चीज को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्संस। जॉइंट है तो 2 या 2 से ज्यादा ही लेंगे, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग इसको लेते हैं। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली और ईदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। जो प्रीमियम दिया जाता है साथ में ही देते हैं वे दोनों, ठीक है। कैसे? या तो इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं वे अपनी, ठीक है, कि भाई इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, या चाहे वे लमसम में दे देते हैं, इकट्ठा दे देते हैं। ठीक है, द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन डेथ ऑफ एनी वन पर्सन। अगर दोनों में से, मान लो हस्बैंड है, वाइफ है, किसी भी एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और ये पैसा दूसरे जो बचा है उसको दे दिया जाता है। मान लो हस्बैंड वाइफ में से वाइफ की एक्सपायरी हो गई, वाइफ एक्सपायर हो गई, तो हस्बैंड को पैसा मिल जाएगा, और हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वाइफ को पैसा मिल जाएगा। ठीक, यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड्स एंड वाइफ, बताया मैंने, जॉइंटली और बाय द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, या फिर पार्टनरशिप में भी ये इस तरह की पॉलिसी ली जाती है। ठीक, द नेक्स्ट विल बी एन्युटी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम ऑफ मनी इज पेबल आफ्टर अश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज। इसमें भी ऐसा होता है कि मान लो 60 साल तक का कह दिया कि भाई ठीक है, जब 60 साल के हो जाओगे उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, लेकिन एक एज के बाद। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है कि आपको सारा का सारा पैसा इकट्ठा नहीं मिलता। कैसे? आपको ईयरली बेसिस पे मिलेगा, मंथली बेसिस पे मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, क्वार्टर के बेस पे मिलेगा या 6 मंथ के बेस पे मिलेगा। इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है, जैसे इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा मिलता है। ठीक है, द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम चाहे इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, चाहे आप इकट्ठा दे दो, बाय द एश्योर्ड। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रीफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। ये ज्यादातर जो एजेड ग्रुप्स हमारे लोग होते हैं, हमारे बूढ़े लोग होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, ज्यादातर वे लोग इस पॉलिसी को लेते हैं, जिससे कि एक एज अटेन करने के बाद भी उनके पास एक रेगुलर इनकम का माध्यम बना रहे, उनके पास रेगुलर इनकम आती रहे। फिर से समझा दूं, इसमें क्या होता है, एक एज निर्धारित कर दी जाती है कि उस एज के बाद आपको पैसा मिलेगा। अब वो पैसा कैसे है, आपको मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, हाफ ईयरली बेस पर, ईयरली बेस पर आपको पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा नहीं मिलता। ज्यादातर बूढ़े लोग इसको लेते हैं, एजेड लोग उसको लेते हैं, या फिर वो लोग इसको लेते हैं जो ये चाहते हैं कि एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम उनके पास बना रहे, हर महीने या हर कुछ महीने, कुछ समय तक उनके पास पैसा आता रहे।
क्लियर? सो दिस विल बी द फोर्थ, दैट इज एन्युटी पॉलिसी। आगे देख लेते हैं। सो दिस विल बी द लास्ट पॉलिसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, दैट इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी जनरली लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के लिए, ठीक है। क्या है? दिस पॉलिसी इज टेकन बाय द पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रंस टू मीट द एक्सपेंस ऑफ देयर एजुकेशन और मैरिज। ये ज्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, उनकी शादी और उनके एजुकेशन के खर्चे के लिए, ठीक है, जिससे कि जब वे एक सर्टेन एज में आ जाए, 20-21 साल के हो जाए, ग्रेजुएशन के टाइम पे आ जाए, तो किसी एक अच्छे जगह से उनका जो है पढ़ाई करवा सके, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा सके, या फिर जब भी उनकी मैरिज का टाइम आए तो अच्छे से उनकी मैरिज हो सके, ठीक है। द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये कहते जाता है कि एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, हमें पता है कि एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मुजुबानी कुछ नहीं है, लिखित सारा काम होता है। तो इसमें ये हो जाता है क्या भाई, जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करेगी, पूरा का पूरा पैसा देगी। कब? When the children attain a particular age, जब चिल्ड्रन एक पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेगा तो उस टाइम पे ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और वो पैसा उस बच्चे को दे दिया जाएगा, ठीक। सो दिस विल बी द लास्ट, दैट इज चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी। आई होप आपको सारी पॉलिसीज क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं क्लियर करा दूंगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम करें, G.Nirmit के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।